नमस्कार साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन डेली लाइफ। हमारे जीवन में पानी का हमारी लाइफ में कितना महत्व है और क्या करता है ये शरीर के अंदर। ठीक उसी तरीके से समझिए कि जैसे एक इंजन को चलाने के लिए हमें डीजल की आवश्यकता होती है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी भी मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से ये शरीर भी एक मशीन है, इसको चलाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी हमें अपने खाने पीने से मिलती है, फूड प्रोडक्ट से मिलती है। और न केवल एनर्जी की ज़रूरत है, उसके साथ और तमाम सारे बाई प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। शरीर को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, शरीर को निरोग रखने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत है और फैट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो ये तमाम सारे तत्व जो हमें शरीर को चलाने में सहायक होते हैं और चलाने के लिए आवश्यक हैं, शरीर की सारी गतिविधियों को चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ते हैं ये सारे तत्व। अब उसमें एक तत्व पानी भी है, जल भी है, ड्रिंकिंग वाटर भी है। अब इसका क्या महत्व है? अब थोड़ा सा हम सोच करके देखें कि एक जगह बैठ करके हमारा काम नहीं चल सकता, यानी हम एक जगह बैठ करके अपने सारे क्रियाकलाप पूरे नहीं कर सकते। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी यदि घर में रहते हैं, हमारा ऑफिस है, ऑफिस जा कर के हम अपने वर्क करते हैं, या बाज़ार जा कर के जो सामान होता है उसको ख़रीदने जाते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जिस तरीके से हमें अपने दैनिक जीवन में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, वाहन की ज़रूरत पड़ती है, सवारी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से शरीर के इंटरनल एटमॉस्फेयर में इन खाद्य पदार्थों को, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आपका विटामिन्स हो, इनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए, विभिन्न एंड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, यानी सेल्स तक पहुंचाने के लिए जहां पर इनका उपयोग होना है, उसके लिए हमें एक व्हीकल की, एक वाहन की ज़रूरत है। वो वाहन, वो ट्रांसपोर्ट हमारा शरीर के अंदर केवल जल है, पानी है, जिसके द्वारा हम इन सब पदार्थों को शरीर के एंड पॉइंट यानी सेल्स तक पहुंचाते हैं, जहां पर ये तत्व अपना अपना कार्य करते हैं। अब कैसे ये काम करता है? हम जो पानी पीते हैं उसका मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टमक से आगे इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्प्शन होता है। और ये एब्जॉर्प्शन केवल जल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसके साथ जो हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें लेते हैं, वो उनको हमारी जो पाचन तंत्र है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी उन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे ग्लूकोज को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो जल में घुल सकें, मिल सकें, जिससे उनको सेल्स तक पहुंचाया जा सके। इसी तरीके से प्रोटीन्स को भी, जो प्रोटीन सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उनको जल में घोल करके और इसी व्हीकल के माध्यम से, यानी जल के माध्यम से ही हम शरीर के विभिन्न अंगों तक, इन पॉइंट तक, यानी सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कितने पानी की आवश्यकता है। बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है लोगों को और बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हमें कितना पानी पीना चाहिए। कुछ लोगों का अपना मत है कि भाई हमारे शरीर में एक मशीन लगी हुई है, यानी हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, जो दिमाग हमारे शरीर का कंप्यूटर है। अब ये खुद बताएगा कि हमें कितने पानी की आवश्यकता है। कुछ लोगों का मत अपना है कि यहाँ पर जो है थ्रस्ट सेंटर होता है, यानी प्यास का एक बिंदु होता है जब शरीर में
पानी की आवश्यकता होती है, शरीर डिहाइड्रेटेड होता है तो बताता है, यानी प्यास के द्वारा बताता है कि हमें कितने पानी की आवश्यकता है, इस समय पानी पीने की आवश्यकता है। तो कुछ लोग तो ये अपना ऐसा मानते हैं, लेकिन यदि हम फिजियोलॉजिकली देखें तो ऐसा नहीं है। यदि सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो हमें जो पानी की आवश्यकता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने पानी की आवश्यकता है। तो उसका हम एक सीधा आपको एक फार्मूला देते हैं कि अपने बॉडी वेट को, यानी मान लीजिए आपका बॉडी वेट 50 kg है, अपने बॉडी वेट को आप 30 से 35 इससे मल्टीप्लाई कर दें। यानी यदि 50 किलो है तो कितना हो गया, 1500। और ये यदि 35 से करेंगे तो लगभग 2 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया जा करके, 2000 ml हो गया जा करके। यानी 1.5 से 2 लीटर पानी 50 किलो के व्यक्ति को पीना ही है, इतना आवश्यक है। तो ये तो मेंटेनेंस के लिए है। अब एक्स्ट्रा में शरीर को और हाइड्रेटेड रखने के लिए 5 ml इसमें और हम जोड़ देते हैं, यानी 40 ml करीब जो पानी है, हमें 40 ml पर kg हमें जो है पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये 2 लीटर यहाँ से हो गया, तो 2 से 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता 50 किलो के व्यक्ति को पड़ेगी। इसी तरीके से अपने वेट के अकॉर्डिंग आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये पानी इकट्ठे नहीं पीना है। लोग कहें भाई साहब जब ज़रूरत है इकट्ठे हम 2 लीटर पी लेते हैं बस काम चल जाएगा, नहीं। इसको धीरे धीरे, ये 24 आवर का कैलकुलेशन, यानी पर आवर आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग पर आवर आपको 30 से 35 ml वाटर आपको चाहिए पर केजी पर आवर जो है आपको इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टोटली कैलकुलेटेड है, 24 आवर में कितना आपको पानी की ज़रूरत है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि हमें कितने पानी की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो सेडेंटरी पोजीशन में, जब हम आराम की स्थिति में होते हैं उस समय इस पानी की आवश्यकता है। यदि हम कोई मेहनत का कार्य कर रहे होते हैं तो इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, तो 15 ml पर kg इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तब यही जल आपको 3 से 3.5-4 लीटर जो है 24 आवर में 50 kg के व्यक्ति के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करके हम अपनी पानी की आवश्यकता को, जो आवश्यकता अनुसार पानी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने पानी की आवश्यकता है। अब यदि इतना पानी हम नहीं पीते हैं तो क्या हमारे जो है शरीर के ऊपर क्या गुजरेगी ये कि हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सारे के सारे पदार्थ तो हमारे लिए जो है उपयोगी नहीं होते हैं। कुछ उसमें जब उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं तो उसमें कुछ जो है हमारे टॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी जल के द्वारा ही संभव है। तो यदि हम आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं पिएंगे तो ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हमेशा मौजूद रहेंगे। और फिर आदमी, एक बहुत छोटी सी बात है कि हमने पानी नहीं पिया पूरा, और उसका आउटकम क्या मिलता है कि हर तीसरा आदमी आपसे कहता आकर के साहब कमज़ोरी लग रही है, सिर दर्द हो रहा है, बदन में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। तो ये सारी जो मैलेज हैं, यानी छोटे मोटे दर्द हैं, सिर दर्द है या थकान का महसूस होना है, ये सब चीज़ें यदि हम आवश्यकता का पानी नहीं पिएंगे, जितना आवश्यक पानी है, तो ये सब हमें महसूस होता रहेगा। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना वेट के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी को कैलकुलेट करके आप पानी पिएं, तो इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।